मेरे अज़ीज़ अहमदों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज आपके सवालात के जवाबात का एक और सिलसिला लेकर आया हूँ। हर महीने हम ये करते हैं, मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे आपसे मैं सवालात लेता हूँ और उनके जवाबात इस वीडियो के अंदर देता हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवालात के जवाबात दिए जाएँ तो इंस्टाग्राम बैम व्हील्स के नाम से है, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं और अगले सवालात के सिलसिले में शामिल हो सकते हैं। इस दफ़ा एक छोटी सी चीज़ है कि कुछ लोगों के सवालात जिन्होंने रात 9 बजे से पहले किए थे उनके जवाबात शायद ना दिए जा सकें, कुछ टेक्निकल हो गया था मसला, तो उसके लिए पहले से माज़रत चाहता हूँ। पहला सवाल है आज का उबैद खान 24 का। बेस्ट कार अंडर 6 to 7 लाख फॉर प्रोजेक्ट एंड हेवी इंजन मॉडिफिकेशन। पाकिस्तान में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, सिविक 95 या 96 वाली जो है वही आपके पास ऑप्शन आते हैं। राजमीर खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? सर, इज़ इट बेटर टू गो विद यारिस 1.5 और एल्टिस 1.6 ऑटोमेटिक? मैं एल्टिस 1.6 को प्रेफर करूँगा क्योंकि करोला बेहतर गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। अगर बजट इजाज़त देता है तो ज़रूर करें। अरीब 572, मेरी ग्रैंडेड 2021 19 की एवरेज देती है, सो हाउ मच इट विल कॉस्ट 1 वीक यूज़ 1000 किलोमीटर? तो जो भी रेट है उसके हिसाब से 50-55 लीटर इज़ व्हाट यू नीड। अच्छा, सलमान खान 992, व्हाट्स योर प्रेफरेंस, होंडा सिटी, एस्पायर ऑटोमेटिक और यारिस एक्टिव एक्स? पर्सनली सिटी पे जाऊँगा। अल्फ़ा ज़रगाम, बेस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार इन 16 लाख रुपीज़? मेरे ख्याल में सेकंड जनरेशन प्रियस मिल जाती है आपको, इतने में अच्छी है फ्यूल इकॉनमी के हिसाब से। और अगर छोटी गाड़ी में चाह रहे हो तो मीरा या जो ऑल्टो है 660 सीसी। मोरलेस जरगाम, सारी गाड़ियाँ 660 वाली मोरलेस एक ही एवरेज देती हैं, जो माइल्ड हाइब्रिड वाली जो होती हैं, जो इको आइडल माइल्ड हाइब्रिड जो भी आप इसको बोलो। मोहम्मद का सवाल है, डू यू थिंक स्पोर्टेज प्राइस विल बी इंक्रीजिंग एज टॉनिक इज़ अबाउट टू लॉन्च इन 3.5 to 4 मिलियन रुपीज़? यार, सुनने में आ रहा था कि सारी गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ रही थी, पहली तारीख से सुनने में आ रहा था, नहीं बढ़ी हैं। उसकी एक वजह तो ये भी है कि डॉलर की प्राइस थोड़ी सी नीचे आई है, तो हो सकता है इस वजह से ना बढ़ रही हूँ। लेकिन डॉलर का इम्पैक्ट की वजह से हो सकता है प्राइसेस अगले 15-20 दिन महीने में बढ़ भी जाएँ। विनी का सवाल है, इज़ इट वर्थ अपग्रेडिंग टू 2.7 फॉर्च्यूनर न्यू शेप फ्रॉम ओल्ड शेप? हाँ, क्यों नहीं। मतलब पुरानी वाली जो थी मेरे ख्याल में 2016 में आई, तो 5 साल पुरानी गाड़ी हो गई है, तो बदल लें अगर बजट इजाज़त देता है। फिर इनका है होंडा BRV वर्सेस करोला 1.6X। BRV पे सिर्फ तब जाओ जब 7 सीटर की रिक्वायरमेंट है, अगर 7 सीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो करोला एनी डे। हासिद ज़ीरो, सर होंडा सिविक 2020 एक्स्ट्रा एक्सेसरीज 15K माइलेज मैक्स मार्केट रेट क्या कितने में लेनी चाहिए है? ये रेड कलर की गाड़ी है जो उसका बर्गंडी टाइप का कलर आता है। एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ क्या हैं कि बड़ा वेग सी चीज़ है। 15,000 चली, वैसे मेरे ख्याल में 40 लाख रुपए की आजकल है। जिन भैया, उमर भाई कोलैब विद सुनील मंच पार्क व्हील्स, अगर कोई फ्यूचर में ऐसा ऑप्शन आएगा तो उसको बिल्कुल एक्सप्लोर करेंगे। अगर कोई ब्रांड वगैरह के साथ कोई ऐसी कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी होगी तो देखेंगे। शेख अहमद 03, किया कार्स की प्राइसेस और इंक्रीज़ होंगी क्या कि नहीं? इसका जवाब हम दे चुके हैं। अहमद हसन 5, एनीथिंग यू हेट अबाउट वेजल? सस्पेंशन थोड़ा हार्ड है, ये हेट नहीं बोलूँगा बट हाँ, सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड है, स्टिफ सस्पेंशन है वो। बेसिकली जब आप इसको भगाने के उसको बड़ा काम आता है, लेकिन ये एक चीज़ है जो कि थोड़ी सी नापसंद है। बेस्ट थिंग यू लव इन वेजल? वैल्यू फॉर मनी, बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी है। अली अकबर 5, सिविक टर्बो 16-17 गुड परचेज कंसिडरिंग मेंटेनेंस रीसेल एक्सेट्रा? अगर 50,000 के अंदर चली हुई है तो ले लें, उससे ऊपर चली हुई है तो थोड़े मसले हो सकते हैं। हाउस वेजल्स पिक, बहुत अच्छा है, 8.4 सेकंड, अगर स्पोर्ट्स मोड वगैरह पे डालो तो 8.4 सेकंड है 0 to 100, विच इज़ ग्रेट। दे कॉल मी आबिद, आफ्टर सेलिंग माई सिविक एक्स इज इलेंट्रा अ ग्रेट चॉइस और फ्रेश इम्पोर्ट वेजल 2017? यार, इम्पोर्टेड गाड़ी इम्पोर्टेड है, वेजल हाइब्रिड है, विद द पेट्रोल प्राइसेस आई वुड से गो फॉर वेजल। आरमेश अहमद, डू यू थिंक दैट स्टॉनिक विल बी अ हिट एंड अ गुड बाय आफ्टर इट्स लॉन्च? डिपेंड करते हैं किस प्राइस पे आ रही है, क्या फ़ीचर आ रहे हैं, क्या इंजन आ रहे हैं, अभी कुछ भी कहना बहुत कबलस वक्त होगा। मुर्तज़ा अज़हर रिजवी, वाई आर देयर नो ड्रैग रेस सीन इन पाकिस्तान येट? ड्रिफ्टिंग एंड ऑफ रोडिंग हैज़ अ प्रॉपर रेसिंग सेटअप। ट्रैक
मेरे ख्याल में एक ओमनी का ट्रैक बना है अभी कोरंगी के अंदर, और एक मोइन खान जो हैं उन्होंने लाहौर में ही बनाया है। तो ट्रैक्स बन रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी। एक्सोमेन, होंडा सिटी 1.2 वेरियो और यारिस सिटी, पर्सनल प्रेफरेंस इज सिटी। सात गनी 14, निसान सनी 95 और मरगला सनी 95। हमज़ा 2021, माय नेम इज़ हमज़ा, आई वांट टू आस्क कि क्या जो अब हालात हैं गाड़ियों का बिज़नेस में स्टार्टअप करना चाहिए है? नहीं, स्टार्टअप के लिए इस वक्त टाइम सही नहीं है, क्योंकि डिमोटिवेट हो जाओगे। हाँ, हालात बेहतर और काम शुरू किया हुआ तो फिर उसको कंटिन्यू करने में कोई हर्ज नहीं है। अहमद इत्तीक राना, कैन यू मेक अ रिव्यू ऑफ लेक्सस RX 450h थर्ड जनरेशन? अगर कोई अरेंज होगी तो ज़रूर कर लेंगे। फिर इन्हीं का है वेजल वर्सेस एलेंट्रा वर्सेस ग्रैंडे वर्सेस सिविक। वेजल पर्सनली या ग्रैंडे। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हाइब्रिड वेजल बहुत बेहतर ऑप्शन है विद ये अगर जो 35-30-40 लाख रुपए के दरमियान वाली जो आपको वेजल मिलती है। शेरोज 1.8, बेस्ट एंड रीजनेबल वर्कशॉप इन कराची फॉर मेंटेनेंस ऑफ मर्सिडीज बेंज C200 W203। इस चीज़ पे मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरा किसी मैकेनिक के साथ अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है हुआ, और हो सकता है आपका उसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस ना हो, तो बाद में जो है ना वो बुरा भला आप मुझे बोलोगे कि यार इन्होंने गलत मशवरा दे दिया। तो नो, इसमें मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। करोला 12 जनरेशन एंड सिविक 11 जनरेशन एक्सपेक्टेड लॉन्च फॉर पाकिस्तान, प्राइस विल बी 5 मिलियन प्लस। प्राइस प्रॉब्ली 5 मिलियन प्लस होगी। सिविक अगले साल आ रही है और करोला का भी अगले साल 1.5 साल की कहानी है। अब्दुल्ला आदिल, डू यू ओन अ शोरूम और विच इज़ द बेस्ट शोरूम टू बाय अ कार? मैं शोरूम मेरे पास नहीं है, मुझे गाड़ियों का शौक़ है, मैं गाड़ियाँ ख़रीदता बेचता हूँ, लेकिन मेरा कोई शोरूम नहीं है। और अगेन कोई रिकमेंडेशन इस तरह से नहीं दूंगा शोरूम की कि फ़लाने से जाके ले लो। सैयद अली हैदर जैदी, विल लिक्विड मॉली एडिटिव्स हेल्प इन सिविक एक्स फ्यूल एवरेज? प्रोज एंड कॉन्स एंड प्रोसीजर्स इफ़ यू नो, थैंक यू। एडिटिव्स कौन से डाल रहे हैं? अगर आप इंजेक्टर क्लीनर ले रहे हो, फ्यूल क्लीनर ले रहे हो, वो वाले आप डाल सकते हो, ड्राइव बेहतर हो जाती है। फ्यूल इकॉनमी पे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। क्या स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव वर्थ बाइंग? फ्रंट व्हील ड्राइव पर्सनली बेटर वैल्यू फॉर मनी है। साद बास, व्यूज़ ऑन होंडा अकॉर्ड 2011, बहुत अच्छी गाड़ी है। इन्हीं का है होंडा सिटी 1.3 वर्सेस 1.5 एस्पायर में पावर के अलावा कोई फ़र्क है 15 और 19 वाली के अंदर? अलॉय रिम्स, लेदर सीट्स, नेविगेशन, ये 3 मेजर फ़र्क होते हैं। और 2017 के बाद वो जो शार्क फिन एंटेने वाली आई थी उसमें क्रोम के डोर हैंडल्स वगैरह आ गए थे, डैशबोर्ड के अंदर वुडन ट्रिमिंग थी, इस तरह के मतलब बाकी इस तरह के फ़र्क थे। इज़ इट वर्थ टू सेल होंडा रीवर 2015 एंड बाय न्यू सिविक? क्यों नहीं, 5 साल हो चुके हैं, 6 साल पुरानी आपकी गाड़ी हो चुकी है, तो अगर नई गाड़ी पे अपग्रेड कर रहे हो तो क्यों नहीं। ड्राइव 15 वाली रीबत की बेहतर है अलबत्ता। लॉर्ड बिलाल, मार्केट से कम में गाड़ी दिलवा दें अंडर 3 मिलियन इंशाल्लाह। कुरैशी अली उस्मान, उमर भाई, व्हाट अबाउट विल बी द फ्यूचर ऑफ पीजेट लाइनअप इन पाकिस्तान? रिमेंबर हाउ पीपल विल रिएक्ट विद फिएट? वो फिएट वाला टाइम के बाद अब ज़माना ही बदल चुका है। फिएट का जो ग्रुप था वो उसके मुकाबले में पीजो का ग्रुप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप आ रहा है। बाकी लाइनअप क्या आएगा वो तो जब तक आएगा नहीं कुछ कह नहीं सकते। सोनाटा और A6 2014, ब्रांड न्यू गाड़ी सोनाटा रोज़ चलाने के लिए अच्छी है वैसे, मतलब A6 इज़ अ बेटर कार एनी डे, लेकिन वो जो 2014 वाली वो इतना टाइम में आई एम श्योर वो डिटोरिएट हुई होगी और लोग यहाँ पे मेंटेन गाड़ियाँ करते नहीं हैं, तो सोनाटा। सर, कराची के हिसाब से 2019 की ग्रैंडे लेनी चाहिए या फिर 2019 ओरियल सिविक? अब्दुल्ला, सिर्फ शहर में चलानी है तो दोनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है ले लो, दोनों अच्छी गाड़ी हैं, लेकिन अगर आपको गांव वगैरह में भी लेके जानी है तो ग्रैंडे। सॉरी। अच्छा, फिर आ जाता है फिर इन्हीं का है दोबारा से सवाल। अच्छा, इसमें कुछ और भी पूछ रहे हैं, प्राइस भी बता दें या प्राइस कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करती है गाड़ी की। हमें 38-40 लाख रुपए के दरमियान में दोनों गाड़ियाँ आजकल हैं। नहीं बल्कि 38 लाख रुपए के आसपास। इज़ ग्रैंडे गुड वैल्यू फॉर मनी कार एंड रिलायबल? इज़ इट वर्थ बाइंग अ 2020 ग्रैंडे स्लाइटली यूज? बिल्कुल हमजा, अच्छी गाड़ी है। द कार ऑब्सेस, व्हाट विल यू से अबाउट द स्टॉनिक? जब लॉन्च होगी तब बोलूँगा।
मुजम्मिल ताहिर 01 भाई मेक अ रिव्यू ऑन थाईलैंड वीगो मॉडल इंशाल्लाह करते हैं। जाहिद राव 1998 सलाम भाई, शुड आई रिप्लेस टायर्स ऑफ न्यू कल्टस एंड रिकमेंड टायर्स एंड ब्रांड टू। अगर सस्ते में नए डालने तो वेंडा चाइनीज़ टायर है, बहुत अच्छा टायर है, वो डाल लो। और अगर ख़र्चा करना है तो योकोहामा डीबी 10 का एवरेज सही है सोरेंटो ऑल ड्राइव के लिए। 2400 सीसी ऑल ड्राइव गाड़ी 10 की एवरेज दे रही है, अब क्या जान लोगे इसके बाद। सही है। मुजम्मिल का फिर है भाई, हाउ टू मेंटेन एन इंटरकूलर टर्बो व्हीकल। टर्बो व्हीकल के लिए आपको जो है ना एक टर्बो टाइमर आती है डिवाइस, वो डाल दें। उससे क्या होता है कि आप जब गाड़ी बंद करते हैं तो वो जो 20 सेकंड 15 सेकंड जो भी आपने उसको टाइमर दिया हुआ होता है, उसके बाद आपका इंजन बंद होता है। तो आप गाड़ी से उतर के बाहर भी निकल जाएंगे, गाड़ी का आपका जो वो बंद होगा 20 मिनट बाद होगा, और टर्बो को कूल डाउन होने का टाइम मिलता है। ऑयल जो आपका सर्कुलेशन कर रहा होता है पूरी सर्कुलेशन करता है, उसके बाद गाड़ी बंद होती है। ऐसे ही बंद कर देते हैं तो टर्बो गर्म होता है, वो घूमते घूमते एकदम से ऑयल सर्कुलेशन बंद हो जाती है, तो वो टर्बो इंजन के लिए नुकसानदेह होता है। इन्हीं का है ऑक्स बीम्स एलईडी वर्सेस एचआईडीज एलईडी। वीगो थाई वर्सेस वीगो लोकल थाईलैंड। ऑल्टो एजीएस और ऑल्टो मैनुअल एजीएस। व्हाट कार इज वर्थ बाइंग इन 2021 इन द प्राइस रेंज ऑफ 8 मिलियन। रीवो। योर व्यूज़ अबाउट हवाल जोलियान एंड H6। मैंने उस दिन पहली दफ़ा गाड़ी मॉल में देखी है, दूर से अच्छी लग रही थी, करीब से मुझे फिनिशिंग के अंदर थोड़े से इश्यूज़ दिख रहे थे, पेंट क्वालिटी के लिहाज से मुझे थोड़े इश्यूज़ दिख रहे थे। बाकी जब चलाऊंगा तो फिर आपको मज़ीद बताऊंगा। बेस्ट इकोनॉमिकल कार अंडर 10 मिलियन विद गुड कंफर्ट क्वालिटी एंड AC। 99 2000 वाली सिविक, 2001 वाली सिटी अच्छे ऑप्शन हैं। नौशाद, वाई कार्स आर सो एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड। कहीं पे भी कंपेयर कर लो, गाड़ियों की प्राइसेस मोरलेस यही जा रही हैं। अगर आप उसको इंडिया से, लोग बहुत कंपेयर करते हैं, इंडिया की जो आबादी का साइज़ है वहाँ के और हमारा जो साइज़ है बहुत फ़र्क है। तो उसके अंदर होता ही है कि जब आप किसी भी रॉ मटेरियल को ऑर्डर कर रहे होते हैं तो आप जितनी ज़्यादा ऑर्डर करते हैं उतना आपको अच्छा रेट मिलता है, तो उनको वहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा है तो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो जब रॉ मटेरियल एक्वायर करते हैं तो ज़्यादा करते हैं, तो हमसे उनको बेहतर रेट मिल जाते हैं। तो ये एक छोटी सी वजह है जो कि कॉमन वजह आप कह सकते हैं। व्हाट इज़ योर मोस्ट फेवरेट कार एंड वाई। मर्सिडीज बेंज W126 बस अच्छी लगती है, मोहब्बत अंधी होती है। इज़्ज़त खान 420 यूज्ड करोला GLI 1819 और ब्रांड न्यू यारिस 1.5 टॉप ऑफ द लाइन यारिस 1.5 इन 8 मिलियन विच वन इज़ बेस्ट, किया क्रॉस और किया सोरेंटो 3.5। टोयोटा क्रॉस यार 80 लाख रुपए में मैं वेजल या स्पोर्टेज के साइज़ की गाड़ी क्यों लूँ। सोरेंटो एनी डे 7 सीटर 3.5 पाकिस्तान जिंदाबाद। Cultus 2017 in good condition और Alto VX 2020 which one do you pick? Cultus। Alto VX में AC भी नहीं होता। अगर हम गाड़ी के स्क्रैचेस पर पेंट करवाएं तो कार सेल करते हुए पेंटेड काउंट होगी, बिल्कुल पेंटेड काउंट होगी। उसके लिए आप अपने लिए ये कर सकते हैं कि अभी उसकी तस्वीरें खींचते हैं और कल को जब आप बेचने जाओ तो आप दिखा सकते हो कि यार ये स्क्रैचेस थे जिसकी वजह से मैंने पेंट कराई है। सो यू नो लाइक यू हैव अ प्रूफ। Salman 06 ever heard any squeaking noise on rough roads from your grandest front left door? नहीं। Accord CM5 वैल्यू नाउ डेज। काशिफ तकरीबन 17 से 20 लाख रुपए के दरमियान में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अच्छी गाड़ी। हाउ मच प्राइस ऑफ करोला यारिस इज़ गोइंग टू इंक्रीज गैस। यार प्राइस इंक्रीज पे बता दिया, कुछ लोग कहते हैं कि 5% का आ रही है इंक्रीज़। फैज़ान 300 400 करोला एल्टिस 1.6 2015 और GLI मैनुअल फेसलिफ्ट 2018-19 एल्टिस 1.6। बेस्ट कार फॉर एडवेंचर टूरिज्म इन पाकिस्तान। 70 सीरीज़ प्राडो ले लो या कोई डबल कैबिन ले लो। 70 सीरीज़ प्राडो डबल कैबिन सर्फ पिजेरो, सर्फ भी 96 97 वाला। सलाम सर, विच कार इज़ बेटर फॉर फैमिली, सिविक, रीबॉन, करोला और सिटी। बजट इज़ 17 लाख रुपए में अगर शहर में चलानी है तो सिटी ले लो, अगर शहर से बाहर लाइक कच्चे में है तो करोला ले लो। सिविक रीबॉन बहुत पुरानी है और काम निकालेगी। E140 GLI 1.6 ऑटोमेटिक कैसी है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। आजकल बहुत महंगी चल रही है लेकिन गाड़ी अच्छी है। 2013 एल्टस और रीबर्थ 13 स्पेशली फॉर रूरल एरियाज करोला। फास्टेस्ट मैनुअल लोकल कार आई थिंक स्विफ्ट, अब नहीं आ रही लेकिन स्विफ्ट। थॉट्स अबाउट किया सॉन्ग जब आएगी तो थॉट्स भी बताएंगे। व्हाट इज़ फ्यूल एवरेज ऑफ एल्टिस 2013 एंड होंडा रीबर्थ।
दोनों तकरीबन 9 के आसपास देती हैं। इज़ होंडा सिटी 1.2 मैनुअल वर्थ और नॉट? बाय द वे बिग फ़ैन, अल्लाह आपको और कामयाबी दे। आदिल, जज़ाकल्लाह, आपकी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। और 1.2 मैनुअल सिटी बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। कैब्रियोले में C200 और SLK 200 सर, इज़ विट्स 2018 मॉडल 1 लीटर जोयला टॉप वेरिएंट बेटर फॉर लेडीज़ और होंडा सिटी एस्पायर और टोयोटा यारिस? देखो, प्राइस वाइज दोनों सेम है, तो अगर आपकी जो लेडीज़ हैं वो सेडान चलाना में उनको कोई दिक्कत नहीं है तो सिटी या यारिस पे जाएं। Doesn't make sense getting a hatchback for this price. Is there any way to know whether the car meter is reversed? There is no short way. बस थोड़ा सा होता है कि आप टेल साइंस होते हैं, आप उसका वो एक्सीलेटर ब्रेक देखते हो कि वो ज़्यादा घिसा हुआ है, स्टीयरिंग का चरखा देखते हो वो कितना घिसा हुआ है, जो उस पर दाना आया हुआ होता है कितना घिसा हुआ है। ये चीज़ें होती हैं जिनसे आप उसको गेस कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं है। सिटी और यारिस प्लीज़ मेंशन मी ऑल्सो, सुलेमान खान ने ये पूछा है। सिटी इसका जवाब है। नो साइड इंडिकेटर्स एंड हाई ब्रेक लैंप इन पिकांटो, डू यू बिलीव किया इज ट्राइंग टू हार्ड टू रिड्यूस? आई थिंक इनमें प्राइस का था राफे। अगर वो प्राइस रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते तो फिर कल्टस से सस्ती होती, कल्टस से एट पार है, तो आई डोंट थिंक कोई ऐसी चीज़ है। फरहाल सैयद, मिनी पिजारो और जिमनी में कौन सी गाड़ी बेहतर है? जिमनी। डॉक्टर उमैर कूल, एनी अपडेट अबाउट किया स्टॉनिक? नहीं भाई, सुनने में आ रहा है कि इस महीने के एंड तक है, बट वो प्राइस की वजह से शायद उन्होंने डिले किया हुआ है। रतेश कुमार के, इन बजट ऑफ 13 लाख इज GLI 2007 गुड ऑप्शन फॉर सेडान एज 2009 शेप इज अबव 14 नाउ डेज? करोला एनी डे इज़ अ गुड ऑप्शन यार। ऐज़ा आबिद 8, अगर गाड़ी ज़्यादा चली हो, मतलब 100 के किलोमीटर्स, तो सेल करने में कोई मसला तो नहीं होता? अगर गाड़ी मेंटेन होगी तो कोई मसला नहीं है। स्टिल टोयोटा यारिस हैज़ वर्थ इन 3 मिलियन? वेल, वर्थ इज़ हाँ भी और नहीं भी। जो आपको मिल रहा है वो 30 लाख रुपए आपको खर्चने का दिल नहीं करता, लेकिन अगेन फिर वो प्राइसेस में अब सस्ते में है क्या, तो हाँ भी और नहीं भी। क्या आपका कार्स का बिज़नेस है? नहीं भाई, शौक है गाड़ियों का। सिविक कब आ रही है और आपको कौन सी शेप पसंद है, 11th या 10th जनरेशन? अगले साल आ रही है। मुझे कौन सी पसंद है, जब तक अभी तक फिज़िकली देखी नहीं है 11, तो अभी कुछ इस पर बात नहीं हो सकती। एक्स करोला क्या चीज़ है? डजेंट मैटर। एक्स करोला भैया चीज़ है, जो पुरानी एक्स करोला थी, वो जैपनीज़ करोला जो आती थी 2002-03 से लेके 2007-08 वाली शेप, उसको नहीं 2005-06 वाली शेप, उसको एक्स करोला कहा जाता था। और अब जो एक्स करोला है वो इन्होंने जो नया फेसलिफ्ट निकाला उसको भी एक्स करोला कहा जाता है, तो ये चीज़ है एक्स करोला। तो ये थे आप सबके सवालात। उम्मीद करता हूँ कि जवाबात आपको पसंद आए होंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।